ओके जी, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी डेटा को ला के हम फ्रंट एंड के ऊपर लेके आ सकते हैं और बड़ी रॉ फॉर्म के अंदर हमने फ्रंट एंड के ऊपर डेटा को लेके आए। अब हम क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से ये टेबल हमारे पास शो हो रहा है, इस टेबल के थ्रू हम अपने कोर्सेज़ की लिस्ट जो है वो उसे डिफाइन करेंगे यूजिंग अ फॉर लूप। यानी कि जितने भी कोर्सेज़ हमारे पास यहाँ पे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनके कॉलम्स कौन-कौन से हैं, उनकी बेस पे हम उनको फ्रंट एंड के ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैक टू द इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पे आना होगा और इस जगह पे आने के बाद हमें थोड़ा-सा ऊपर जाना होगा और यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के कंटेनर के अंदर चीज़ों को लिखना होगा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन। अगर हम फ्रंट एंड पे जाएँ तो वेलकम टू कोडेनिक्स बाय डॉक्टर अम्मार तोफ़ैल ये आ रहा है। मैं इसको चेंज अप करता हूँ, H1 टैग यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। मैं यहाँ पे H2 टैग ऐड करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ H2। H2 टैग ऐड करने के बाद अवेलेबल कोर्सेज़ हम कह देते हैं और अवेलेबल कोर्सेज़, ठीक है? जैसे मैं ये लेके आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल कोर्सेज़ हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्लास टेबल के अंदर ऐड करना है, ठीक है? हेडर जो हैं क्लास टेबल के वो है एस्टेरिक, नेम, टाइटल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोर्स नेम चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए और उसकी बाकी डिटेल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट पाई की फाइल जो है, यहाँ पे आएँगे। पहला हमारे पास है टाइटल, तो हम व्यू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाने के बाद पहले को हम सीरियल नंबर रहने देते हैं, दूसरे को हम कह देते हैं जी टाइटल करना है इसके, ठीक है? टाइटल, टाइटल ऑफ द कोर्स। फिर हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्शन, हम दूसरे को कह देंगे तीसरे को कह देंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास, टाइटल और या हम इसको कह देते हैं कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल, दूसरा आ गया डिस्क्रिप्शन और तीसरा हमारे पास हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल एज़ वेल या इंस्ट्रक्टर का नेम। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल और लेवल और हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसका नाम हम रख सकते हैं कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रक्टर नेम, जैसे कि हमारे पास मॉडल के अंदर यहाँ पे आ रहा है इंस्ट्रक्टर, ठीक है? और इस इंस्ट्रक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि फ्रंट एंड के ऊपर ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन हमारे पास डेटा चौथे कॉलम का अभी नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि index.html के अंदर हमारे पास थ्रेड के अंदर ये वाले टी हेड के अंदर हमारे पास ये वाले 4 हेडर्स आ गए। हेडर्स के बाद बॉडी देखते हैं, बॉडी के अंदर हमने जो हमारे पास 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ से 2 को रिमूव कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम अब यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करेंगे और एक हेडर के अंदर ही रहते हुए ये वाला काम जो है उसको सरअंजाम देने वाले हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फॉर लूप हम रन करेंगे। सो जो बॉडी है इसके अंदर फॉर कोर्सेज़ फॉर कोर्स इन कोर्सेज़ करेंगे एंड वी विल डू लाइक दिस। फॉर कोर्स इन कोर्सेज़ कर लिया, सॉरी, हमने यहाँ पे ये फॉर लूप ऐड किया एंड हमने बोला कि फॉर कोर्स इन कोर्सेज़ जितने भी कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं, कोर्सेज़ कहाँ पे है? ये जो हमारे पास कोर्सेज़ की क्लास है, हमने इसको डिफाइन किया है रिसेंटली इन आवर व्यू हियर और यहाँ पे हमने बताया है कि ये वाला जो है वेरिएबल ये कोर्सेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर कोर्स इन कोर्सेज़ ये वाला कोर्सेज़, इसके अंदर जितने भी कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनको लेके आना है और यहाँ पे हमने फॉर लूप को एंड किया है। यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया और बीच में हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे फॉर लूप डॉट काउंटर, इसके थ्रू आप चल सकते हैं जितने भी आपके काउंटर हैं। रो हमने काउंटर वाली लगा दी, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे ये काउंटर है। पहला कॉलम काउंटर हो गया, फिर दूसरा कॉलम जो है हमारे पास दैट इज़ टाइटल, वो आ जाएगा कोर्स डॉट टाइटल। अब ये जो टाइटल है कोर्स डॉट टाइटल, ये मॉडल के अंदर से हम ले रहे हैं। ये है हमारा बेसिकली डॉट टाइटल, यानी कि ये कोर्स है, कोर्स के अंदर डॉट टाइटल है, फिर डॉट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर हमारे पास डॉट डिफिकल्टी लेवल आ जाएगा, फिर डॉट इंस्ट्रक्टर आ जाएगा एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, डिफिकल्टी लेवल एंड इंस्ट्रक्टर। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यू विल सी कि हमारे पास ये कोर्स का सारी डिटेल फ्रंट एंड के ऊपर आ चुकी है और इंस्ट्रक्टर कौन है, कोर्स का नाम क्या है एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगर आप कोई और कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो मॉडल्स में से जो भी कॉलम आपके पड़े हुए हैं जैसे कोर्स इमेज है, आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन वी विल सी कि ये किस तरीके से किया जाता है। एक्टिव है तो वो हम बता सकते हैं, एक्टिव नहीं है तो वो हम बता सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि HTML के अंदर हमारे पास अवेलेबल कोर्सेज भी आ रहे हैं, लेकिन नीचे कोडाइनेक्स का लोगो और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दोज टू थिंग्स, या हम इनको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आप दबाएं और यहाँ पे भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आप दबाएंगे तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगा।
एंड यू कैन ओनली सी दिस थिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के जो चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रिमूव ही कर देता हूँ बिकॉज इट विल बी रियली कंफ्यूजिंग फॉर अदर पीपल कि ये क्यों हमने ऐड किया है, और इससे आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो टेबल है वो किस तरीके से आ रहा है। अब ये तो एक चीज़ है। अब मल्टीपल टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट पेन भी ऐड कर सकते हैं, राइट पेन भी, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप यहाँ पे सरंजाम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आप इस तरीके से कोई भी टेबल, कोई भी डेटा को फ्रंट एंड के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स कि इस कोर्स में जाएं, इसमें क्लिक करके इसमें एनरोल हो जाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, मैंने क्या किया है, इसमें एक और कोर्स ऐड करता हूँ। कोर्स ऐड करने के बाद टाइटल इसका रख देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर स्टडिंग अब्रॉड, इस कोर्स का नाम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी फाइल चूज कर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल आई विल गो बैक टू डाउनलोड्स फाइल, और यहाँ पे चैट जीपीटी की इमेज बनी हुई है, मैं उसको ले लेता हूँ, एंड डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल ही मैं इसको बिगिनर नहीं बल्कि इंटरमीडिएट कर देता हूँ। इंस्ट्रक्टर में अपना नाम लिख देता हूँ और साथ में तुफैल लिख देता हूँ, एंड देन आई विल सेव दिस। जैसे मैंने इसको सेव किया, मेरे पास ये मेंटरशिप प्रोग्राम इस तरीके से इसकी इमेज आ गई। वट एवर द इमेजेस, डोंट थिंक अबाउट इट, वी विल चेंज दैट लेटर। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, everything is automatically updated, and that is the beauty of Python and Django। आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल में जाने के बाद चीज़ों को खुद से ऐड किया है, एंड दिस इज हाउ यू कैन चेंज। और मैं यहाँ से अगर इमेज चेंज करता हूँ, से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ रखता हूँ, या मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद सेव पे क्लिक करता हूँ, एंड नाउ यू विल सी क्लिक एंड एवरीथिंग इज अपडेटेड। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस थिंग्स। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरे पास टैग्स पड़े हुए हैं, विच इज़ कोर्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड डिफिकल्टी लेवल, यू कैन एक्चुअली चेंज दोज काइंड ऑफ फॉन्ट साइज एंड अदर थिंग्स एज वेल हियर, ठीक है। क्लास टेबल है, टेबल क्लास के अंदर आप मल्टीपल स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट ऐड करना चाहूँ तो ये 14 पिक्सल है, मैं इसको ऐड करता हूँ, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यू सी नाउ द फॉन्ट साइज हैज़ बीन चेंज। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विद द थिंग्स। मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज़ 25। सो आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस में रहते हुए 16, 24 वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली पीपल डोंट एक्चुअली सजेस्ट एडिंग दीज काइंड ऑफ स्टाइल्स। और कलर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, मैनी मोर थिंग्स इन दिस टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि टेबल क्लास है, यहाँ पे इसको कंट्रोल आई करके गिटहब कोपायलट निकालता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मेक दिस टेबल नाइसर एंड मॉडर्न स्टाइल। मैंने सिर्फ ये लिखा है और मैंने अपना गिटहब कोपायलट यूज़ किया, एंड नाउ यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे इसका स्टाइल आ जाएगा, एंड आई विल हैव अ लुक। ओके, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद CSS। सो टेबल, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, टेबल की हेडिंग को, बॉडी है, टेबल के अंदर ये वाला थ्रेड है, आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस, ताकि ये टेबल का जो टैग है वो सेम लाइन में रहे। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। नाउ आई विल सेलेक्ट दिस, और मैं यहाँ पे कहूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा टेबल को, और यहाँ पे कंट्रोल आई करने के बाद मेक दिस ए मॉडर्न स्टाइल टेबल यूजिंग ओनली HTML। सो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की इसके अंदर चेंजेस कर रहा है, एंड आई नो कोई वो चेंजेस क्या हैं। सो आपको थोड़ा सा इस पे टाइम देना पड़ता है, एंड हियर यू गो। इसका जो बैकग्राउंड है स्ट्रिप का वो डार्क हो गया, एंड देन यू कैन सी कि आपका टेबल जो है थोड़ा सा एडवांस जो है वो हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज थिंग्स। और यहाँ भी आपके पास ये टेबल आ चुका है। इन्होंने क्लास जो है टेबल, टेबल स्ट्रिप्ड, टेबल हॉवर, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टेबल डार्क दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड पेजिनेशन, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड मल्टीपल थिंग्स इन फ्यूचर। वी विल सी कि वो किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर टेबल। और आप इसको होवर भी कर सकते हैं। इफ़ यू लुक हियर यू कैन सी द चेंज इन कलर्स हियर, एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ नाइसर पॉसिबल वे।
अब अगर आप जेंगो सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोडानिक्स यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ और हमारी जो प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट जेंगो कोर्स है, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और आप प्रॉपर वे के अंदर पूरी की पूरी जेंगो यहाँ पे सीख सकते हैं पाइथन के अंदर और आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।